तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें गिलन वायरस के बारे में बताया जाता है, जो कि लगभग पूरे अमेरिका में फैल रहा होता है, जिससे कि हॉस्पिटल्स में बेड्स की शॉर्टेज हो जाती है और कई लोगों की जान चली जाती है। वहीं अब सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क सिटी की तरफ, जहां हम थॉमस रैंडल को देखते हैं, जो कि एक रिपोर्ट लिख रहा होता है, जिसमें कि वो बताता है कि जब समर में गिलन वायरस तेजी से फैल रहा था तो इससे काफी सारे लोगों की डेथ हुई थी और उस टाइम एक क्रिमिनल रे इरिक्सन, जिसके ऊपर मर्डर के चार्जेस थे, उसे एक प्राइवेट रिसर्च फैसिलिटी में ट्रांसफर किया गया था। जिसके बाद हम प्राइवेट रिसर्च फैसिलिटी में डॉक्टर जेनिफर को देखते हैं, जो कि थॉमस की गर्लफ्रेंड होती है और वो अपनी कोलिग के साथ गिलन वायरस का इलाज ढूंढ रही होती है, जिसके लिए उसने कुछ इन्फेक्टेड मॉस्किटोज को पकड़ा होता है, जिन्हें वो रेडिएशन की स्मॉल डोजेस देकर टेस्ट कर रही होती है। और साथ ही में वो अपनी कोलिग को ये भी बताती है कि उन्हें मॉस्किटोज को थोड़ा ही रेडिएशन देना चाहिए, क्योंकि अगर मॉस्किटोज को ज्यादा रेडिएशन मिलता है तो वो वायरस से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसी बीच हम रे को देखते हैं, जो कि अब फैसिलिटी में पहुंच चुका होता है, जहां वो खुद की हथकड़ी को खोलकर सभी लोगों को मार देता है। वहीं अब इन सब के बाद रे वहां एक डॉक्टर को पकड़ लेता है, जिसकी हेल्प से वो जेनिफर से एक्सपेरिमेंट रूम का दरवाजा खुलवा लेता है और उस रूम के अंदर पहुंचते ही वो जेनिफर की कोलिग को मार देता है और जेनिफर को पकड़ लेता है। लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और फायरिंग होने के कारण वहां पर एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से रे और जेनिफर के ऊपर मॉस्किटोज का केमिकल गिर जाता है। लेकिन केमिकल गिरने के बावजूद भी रे वहां से बाहर भाग जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बाहर पहुंचकर धीरे धीरे एक हाफ मॉस्किटो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने आप को आधा मॉस्किटो देखकर वो काफी घबरा जाता है और छुपने के लिए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के यहाँ चला जाता है। लेकिन जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ आती है तो वो देखती है कि उसके घर में कोई घुस आया है और जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसे वहाँ रे मिलता है, जो कि उससे हेल्प मांग रहा होता है। मगर जल्द ही वो पूरी तरह से एक जाइंट मॉस्किटो में बदल जाता है और पूरी तरह से मॉस्किटो बनने की वजह से वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मार देता है। वहीं इन सब के बाद हम फैसिलिटी में वापस जेनिफर को देखते हैं, जहाँ पर उससे मिलने उसका बॉयफ्रेंड थॉमस आता है, जो कि एक पुलिस लेफ्टिनेंट होता है। और जेनिफर से मिलने के बाद वो अपने डिटेक्टिव चार्ली के पास जाता है। उसका डिटेक्टिव उसे बताता है कि ये सब उस क्रिमिनल रे इरिक्सन की वजह से हुआ है, जिसे कि यहाँ पर मेडिकल रिसर्च प्रोग्राम के लिए लाया गया था। रे के बारे में सुनते ही थॉमस हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसे पहले भी पकड़ चुका था और वो जानता था कि रे काफी खतरनाक मुजरिम है, जिसकी वजह से वो चार्ली को केयरफुली काम करने को कहता है। जिसके बाद वो जेनिफर को लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचकर जेनिफर जब ब्रश करती है तो तब वो अपने हाथ पर कुछ स्कार्स नोटिस करती है, जिन्हें देखकर वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, मगर वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सो जाती है। अगले दिन जेनिफर जब सोकर उठती है तो वो देखती है कि वे स्कार्स उसके हाथ पर पूरी तरह से फैल चुके हैं कि तभी इतने में थॉमस के पास रे की गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट में जाने के लिए कॉल आता है, क्योंकि पिछली रात पूरी तरह से मॉस्किटो बनने की वजह से रे ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मार दिया था, जिसकी जांच करने के लिए थॉमस वहां चला जाता है। जहां पहुंचकर वो देखता है कि रे ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बड़ी ही बेरहमी से मारा है, जिसे देखकर वो काफी कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि रे अपनी ही एक्स गर्लफ्रेंड को क्यों मारेगा, और इसलिए वो सभी को अलर्ट रहने के लिए बोलता है। वहीं अब दूसरी तरफ हम जेनिफर को देखते हैं, जिसमें कि अभी धीरे धीरे थोड़े चेंजेस आ रहे होते हैं कि तभी इसी बीच वहाँ फैसिलिटी का डायरेक्टर आ जाता है, जो कि उस हादसे का जिम्मेदार जेनिफर को समझता है और इसलिए वो जेनिफर को काफी बुरा भला बोलता है। लेकिन जेनिफर उसे कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने वो दरवाजा जानबूझकर नहीं खोला था, बल्कि वो दरवाजा उसने इसलिए खोला था क्योंकि रे ने अपनी गन उस डॉक्टर पर पॉइंट कर रखी थी। और बस ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जेनिफर के जाने के तुरंत बाद वहाँ पर रे आ जाता है, जो कि उस डायरेक्टर को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। वही आगे अब हम थॉमस और जेनिफर को देखते हैं, जो कि घर पहुंचकर थोड़ा आराम करते हैं और साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगते हैं कि तभी इतने में जेनिफर थॉमस के ब्लड की ओर अट्रैक्ट होने लगती है, जिसकी वजह से वो उसे काट लेती है। मगर तभी थॉमस के पास एक क्राइम सीन में जाने का कॉल आता है, जिसकी वजह से वो वहाँ के लिए निकल जाता है। और थॉमस के वहाँ से जाते ही जेनिफर देखती है कि उसके हाथ में काफी ब्लीडिंग हो रही है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाती है। और अब धीरे धीरे जेनिफर की पूरी बॉडी में उस केमिकल की वजह से इन्फेक्शन फैलने लगता है। इन सभी बातों के बाद अब हम थॉमस को देखते हैं, जो कि एक टनल में होता है, जहाँ पर कि काफी सारे लोगों की डेड बॉडीज मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से वो बिना बैकअप के ही अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ जाता है तो तभी
उसे वहाँ पर रे दिखाई देता है, जो कि अब पूरी तरह से बदल चुका होता है, जिसे देखकर थॉमस काफी हैरान हो जाता है और उस पर फायरिंग करने लगता है। मगर बदकिस्मती से थॉमस की गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता और वो थॉमस को उठा लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो थॉमस को मार पाता, थॉमस उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहाँ से भगा देता है और रे को वहाँ से भगाने के बाद थॉमस ये सब चार्ली को बताता है, लेकिन चार्ली उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनिफर को अब ये पता चल चुका होता है कि वो एक ह्यूमन मॉस्किटो हाइब्रिड में चेंज हो रही है, मगर उसके अंदर ये चेंजेस काफी धीरे आ रहे होते हैं, क्योंकि लैब में हुए उस हादसे के दौरान उसके ऊपर थोड़ा ही केमिकल गिरा था कि तभी इतने में वहाँ पर रे आ जाता है। मगर वो वहाँ जेनिफर को चोट पहुँचाने के लिए नहीं आया होता है, लेकिन रे को ऐसी हालत में देखकर जेनिफर काफी घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। जेनिफर के बेहोश होने की वजह से रे अब वहाँ से चला जाता है। वहीं आगे थोड़ी देर बाद टॉम जेनिफर से मिलने के लिए वहाँ आता है और जेनिफर को बेहोश देखकर वो उसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जेनिफर का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने लगते हैं, जिससे कि उसके चेंज होने की स्पीड को स्लो किया जा सके। लेकिन जेनिफर उन्हें बताती है कि उसे एक मॉस्किटो में चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता और वो बताती है कि शायद ये बात रे को भी पता है कि वो भी उसी की तरह चेंज हो रही है। और जैसे ही वो एक बार पूरी तरह से जाइंट मॉस्किटो बन गई तो तब रे उसका पार्टनर बन जाएगा। वहीं इसी बीच हम देखते हैं कि रे उस हॉस्पिटल के बाहर एक पुलिस ऑफिसर को मार देता है और जैसे ही ये बात टॉम को पता चलती है तो वो तुरंत वहाँ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रे के अब विंग्स भी आ जाते हैं, जिनकी मदद से वो आसानी से हॉस्पिटल के अंदर पहुँच जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जेनिफर के अंदर भी कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जिसके बाद वो चार्ली को अलर्ट करती है कि रे यहाँ पर आने वाला है। मगर स्वाट और अदर फोर्सेस होने के बावजूद भी वे रे को नहीं रोक पाते और आखिर में रे जेनिफर के पास पहुँच ही जाता है, जहाँ पहुँचकर वो चार्ली को मार डालता है। लेकिन इससे पहले कि वो जेनिफर को पकड़ता, जेनिफर वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि टॉम एक रॉकेट लॉन्चर के साथ वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ रखे ऑक्सीजन टैंक्स पर फायर कर देता है और उन टैंक्स पर फायर करने की वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के बाद टॉम को लगता है कि रे अब मर चुका है, मगर असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। वहीं आगे इन सभी बातों के बाद हम जेनिफर को देखते हैं, जो कि रिसर्च फैसिलिटी में मौजूद होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेनिफर ने कुछ इस तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो बनाए होते हैं, जिनकी मदद से वहाँ फैल रही उस बीमारी को खत्म किया जा सकता था और इसलिए वो उन मॉस्किटोज के ग्रुप्स को फ्री कर देती है, जिसके दरमियान वहाँ टॉम आ जाता है, जो कि उसे बताता है कि रे अब मर चुका है। लेकिन जेनिफर उसे बताती है कि वो अभी भी जिंदा है और इसलिए वो एक पॉइजन से खुद को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि बिना किसी पार्टनर के मॉस्किटो रे भी काफी दिन तक जिंदा नहीं रह सकता था। मगर तभी इतने में वहाँ पर रे आ जाता है और रे को वहाँ देखकर टॉम उससे लड़ने लगता है और उसका सामना करता है, मगर रे उसे इजीली हरा देता है। लेकिन इससे पहले कि रे उसे मार पाता, जेनिफर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है और एक टनल के अंदर चली जाती है, जहाँ रे भी उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है। मगर रे अब जेनिफर को पार्टनर बनाने के बजाय उसे मारने लगता है, जिसकी वजह से जेनिफर घायल हो जाती है। लेकिन तभी उसे बचाने के लिए वहाँ टॉम आ जाता है, जो कि रे को इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है, जिसके कारण रे वहाँ से भागने लगता है। मगर उसके भागने से ठीक पहले जेनिफर उसे पकड़ लेती है और एक इलेक्ट्रिक वायर की मदद से उसे जोरों का झटका देती है, जिसकी वजह से रे की मौत हो जाती है। मगर शॉक के दौरान जेनिफर ने रे को पकड़ रखा होता है, जिसके कारण उसे भी काफी तेज शॉक लगता है और वो खुद का सैक्रिफाइस करके सबकी लाइफ बचा लेती है। आगे हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद टॉम इस इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट लिखता है, जिसमें वो बताता है कि जेनिफर ने जो मॉस्किटो छोड़े थे, उनकी वजह से गिलन वायरस अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।